हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर एग्जाम अड्डा चैनल। दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपकी अपनी एजुकेटर। बेटा, हम फिर से आपके लिए आपकी ही पूछी हुई क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए वीडियो लेके आए हैं। जहाँ पे हमारे लास्ट वीडियो में एक बच्चे का क्वेश्चन था ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग से रिलेटेड उसकी फीस के बारे में। सो बेटा, आपको इसके बारे में आप पता चलेगा कि क्या रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी अमाउंट, ये सारी चीज़ें। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बेटा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, जहाँ पे आपको एक ही चैनल के अंदर काफ़ी कुछ कंटेंट मिलता है। जैसे कि करियर काउंसलिंग तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, ओलंपियाड की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल के जरिए आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। जो आज का मुद्दा है कि हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सुकुमार का क्वेश्चन ये था कि मैम, हाउ मच वुड बी द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एन एससी कैंडिडेट, हाउ मच ऑफ टोटल मनी आई शुड पे इन माय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ए ट्रिपल सी की, जब हमने काउंसलिंग की जब नोटिस पे बनाया था कि आपका एक स्पेशल मॉपअप राउंड आया है, तो उस पे इस बच्चे का क्वेश्चन था। सो ये वीडियो बेसिकली ए ट्रिपल सी काउंसलिंग बेस्ड है। अब देखिए, आपका जो फीस का जो बेटा क्वेश्चन है, इसके जरिए हम कई क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन फीस के लिए उसके लिए क्वेरीज है उनका कि कितनी फीस होगी, क्या होगी। तो आप स्पेशल मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं कराया है, ठीक है, पिछले राउंड्स में। तो देखिए, उसके भी हमने प्रोसीजर्स के बारे में आपको बता दिया है ऑलरेडी। आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे इस पे ऑलरेडी वीडियो है। अब दूसरी बात आती है कि बेटा, आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात कि क्या फीस होगी, इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए, काउंसलिंग की जो फीस होती है ना, उसमें आपको नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी होती है और साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी मनी भी पे करनी होती है। इस बात का सबसे पहले आप आंसर जान लीजिए, ठीक है, दोनों पे करनी होती है। अब एक उसमें है नॉन रिफंडेबल और एक उसमें है सिक्योरिटी मनी, मीन्स एक रिफंडेबल और एक होती है नॉन रिफंडेबल, ठीक है। लेकिन नो नीड टू पे बाय दोज कैंडिडेट, साथ ही साथ ये भी बात लिख दी है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन पे फीस पे कर दी है, ठीक है, राउंड 1, 2 और 3 में, उनको पे करने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उन्हें केवल जरूरत है। बात क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे हमने फिर से ये बात लिखी है कि स्टूडेंट मस्ट पे टू काइंड ऑफ फीस। आपको दो तरीके की, टू टाइप ऑफ फीस को पे करना है। पहली है आपका रिफंडेबल, विच इज अ सिक्योरिटी फीस है आपकी। तो इट विल बी रिफंडेड टू कैंडिडेट आफ्टर ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज। आपका जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको ये रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, जो आपका क्वेश्चन था कि फॉर द एडमिशन इन अ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, ठीक है, कॉलेज में या फिर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आपके अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस है वो 10,000 रुपीज़ है। हाउ एवर फॉर द एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी ये 10,000 रुपीज़ है, जो कि आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस है, सिक्योर फीस, और ये रिफंड हो जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, जो नॉन रिफंडेबल आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, वो है आपका 1,000 फीस है, ठीक है। किसके लिए है? आपके अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक। आप बेटा, जो आपका क्वेश्चन था वो किसके लिए था? एससी कैंडिडेट्स के लिए क्या फीस होगी, तो देख लीजिए। जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो आपके 500 है फॉर द एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, और 5,000 है फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर ऑल द कैटेगरीज। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा, जहां पे हमने बताया कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको टू काइंड की फीस पे करनी होती है। फर्स्ट इज अ रिफंडेबल और दूसरी आपकी नॉन रिफंडेबल, ठीक है। तो दोनों फीस पे करनी है। कितनी क्या फीस है, रिफंड हो जाएगी एक तो आपको, और दूसरी आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है बेटा। सो आई होप बेटा, आपका आंसर आपको मिल गया होगा। साथ ही साथ और स्टूडेंट्स जिनको इसके बारे में क्वारी होगा, किसी और कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते होंगे, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि कितना फीस आपको पे करना है। और साथ ही साथ ये बता दिया है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ठीक है, कराया था, उस समय काउंसलिंग फीस पे करी थी, तो दोबारा आप स्पेशल मॉपअप राउंड के लिए आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो
आई होप आपको आपके आंसर्स जो भी क्वेरीज था इससे रिलेटेड वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे अपने वीडियोस के मीडियम से। ठीक है बेटा, सो मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट क्वेरी के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।